नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर कि आपने इसरो का जो लॉन्च व्हीकल है उसके बारे में सुना होगा। एक तो बहुत फेमस है, अक्सर आप सुनते होंगे जब भी लॉन्च किया जाता है, पीएसएलवी पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और दूसरा अक्सर आप सुनते होंगे वो है आपका जीएसएलवी। यूजुअली क्या है कि जो कम वेट का थोड़ा होता है वो पीएसएलवी के माध्यम से लॉन्च किया जाता है सैटेलाइट। जो बहुत ज़्यादा वेट का होता है उसको जीएसएलवी का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन यहाँ पर इसरो ने अपना नया लॉन्च रॉकेट को यहां पर लेकर आ रही है जिसको बोला जा रहा है एसएसएलवी। ये आप देख सकते हो, मेडन फ्लाइट ऑफ इसरोज न्यू एसएसएलवी लाइकली बाय द एंड ऑफ 2021। तो पहले ये बताया जा रहा था पिछले साल की 2021 के एंड तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ डिले हो गया। लेकिन फाइनली यहां पर आप देख सकते हो ये बताया गया है कि अप्रैल के महीने में ये इसको लॉन्च किया जाएगा। तो एसएसएलवी है क्या एग्जैक्टली, यहां पर इसमें क्या फीचर्स हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, इससे क्या प्रगति होगी प्राइवेट सेक्टर में, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज जो हैं वो मिल जाएंगे। चलिए यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं अभी एग्जैक्टली हुआ क्या, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, आपने रिसेंटली देखा होगा जो चेयरमैन थे इसरो के वो रिटायर हुए थे, डॉक्टर सिवान। और उसके बाद एक नए चेयरमैन यहां पर बने हैं अभी रिसेंटली, डॉक्टर एस सोमनाथ। ठीक है, तो उनका यहां पर एक मीटिंग हुआ था रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पेस जितेंद्र सिंह जी के साथ। ठीक है, ट्यूसडे को यह मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग के अंदर यहां पर बताया गया है कि उन्होंने इन्फॉर्म किया मिनिस्टर को कि अप्रैल के महीने में यहां पर जो एसएसएलवी है, अब एसएसएलवी क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्यान रखिएगा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये फुल फॉर्म है, ये जिसका तैयारी बहुत लंबे समय से चल रहा था। मैं आपको आगे और बताऊंगा इसके बारे में। इसका मेडन डेवलपमेंट फ्लाइट जो है वो अप्रैल के महीने में लॉन्च किया जाएगा, ये यहां पर इन्फॉर्म किया गया। और जैसा देख सकते हो अभी तक क्या है, मेन हमारे पास पीएसएलवी और जीएसएलवी, और उससे भी ज्यादा हैवी अगर हमें सैटेलाइट भेजना है तो जीएसएलवी MK3, इसका फर्दर इंप्रूव्ड वर्जन। पीएसएलवी में जैसा आपको पता होगा यहां पर सॉलिड लिक्विड ये 4 स्टेज देखने को मिलते हैं और ये बूस्टर्स वगैरह लगे हैं। और जीएसएलवी में आपको पता है सॉलिड, लिक्विड और जो क्रायोजेनिक इंजन है वो यहां पर जीएसएलवी में देखने को मिलता है। लेकिन ये आपका जो एसएसएलवी है वो थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको बताता हूं कैसे। लेकिन एसएसएलवी का मेन एम क्या है वो पहले आपको समझना है। देखो, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो छोटे सैटेलाइट हैं उसको लॉन्च किया जाएगा ऑर्बिट में। और कहां पर किया जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में, ऐसा बताया जा रहा है। तो इसका जो मेन इंटेंशन है, इट इज टू बेसिकली कैटर द मार्केट फॉर द लॉन्च ऑफ स्मॉल सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट। मतलब 400 किलोमीटर अबव अर्थ, 500 किलोमीटर अर्थ, जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है वहां पर अर्थ के यहां पर इसको लॉन्च करना, और छोटे छोटे सैटेलाइट जो छोटे छोटे होते हैं उसको लॉन्च करना। और रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखोगे तो यहां पर डेवलपिंग कंट्रीज हो गए, प्राइवेट कॉर्पोरेशन हो गए, कई यूनिवर्सिटीज हो गए जो अपने छोटे माइक्रोसैट आपने सुना होगा, बहुत ही छोटे छोटे जो सैटेलाइट होते हैं उसका यहां पर लॉन्च जो है वो किया जाता है। तो उसके लिए स्पेसिफिकली यहां पर एक लॉन्च व्हीकल बनाना, मतलब छोटे सैटेलाइट हम लॉन्च कर सकें, इसके लिए ये लॉन्च व्हीकल यहां पर बनाया गया है। देखो प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि अभी तक ये बनाया गया है तो क्यों, आखिरकार क्यों नहीं हम पीएसएलवी से भेज सकते हैं। देखो, जो छोटे सैटेलाइट्स होते थे वो बेसिकली अभी तक डिपेंड होना होता था उनको बिग सैटेलाइट लॉन्चेस के साथ। मतलब जब भी इसरो अपना पीएसएलवी भेजेगी, अभी तक अगर आप देखोगे पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमने 50 से ज्यादा सक्सेसफुल लॉन्च किए हैं। लेकिन छोटे सैटेलाइट के लिए क्या कोई अलग व्हीकल था, क्योंकि छोटे सैटेलाइट आप साल में कई बार भेज सकते हो और बहुत सारे भेज सकते हो, छोटे छोटे होते हैं, वेट कम होता है, एक ही व्हीकल से आप कई सारे लॉन्च कर सकते हो। लेकिन उनके लिए एक सेपरेट कोई लॉन्च व्हीकल नहीं था, उनको डिपेंड होना पड़ता था पीएसएलवी जैसे बड़े बड़े रॉकेट के साथ, ताकि ये जब लॉन्च होंगे तभी वो छोटे सैटेलाइट को लॉन्च होते थे। तो उनके लिए टाइम डिले हो जाता था, प्रॉब्लम हो जाती थी, और इसी की वजह से यहां पर फाइनली डिसाइड किया गया कि एसएसएलवी होना चाहिए ताकि छोटे सैटेलाइट हम यहां पर लॉन्च कर दें। इनफैक्ट जो अभी के प्रेजेंट जो चेयरमैन बने हैं नए, डॉक्टर सोमनाथ जी, उनका अगर आप देखोगे उनको क्रेडिट मिल रहा है फॉर इट्स डिजाइन एंड डेवलपमेंट। जब वो तिरुवनंतपुरम में 2018 से डायरेक्टर थे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की जो तिरुवनंतपुरम है, तब उन्होंने इसको लीड किया था और इसका डिजाइन डेवलपमेंट उन्हीं के द्वारा किया गया है। और इसका इनफैक्ट जो मेडन फ्लाइट है वो बताया जा रहा था कि जुलाई 2019 में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर वो डिले हो गया, बहुत सारे सेटबैक्स देखने को मिले, कोविड-19 क्राइसिस था और भी कई इश्यूज थे, जिसको लेकर फाइनली अब यहां पर इसको लॉन्च किया जाएगा। अगर हम इस पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल के बारे में फर्दर बताएं, कैपेसिटी के बारे में, तो देखिए यहां पर 500 केजी जो वेट है वो कैरी कर सकता है। जैसे कि मैं अगर आपको कंपैरिजन के तौर पर बताऊं तो जो पीएसएलवी है वहां पर 1000 किलो के वेट तक जो है सैटेलाइट हम लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन ये जो एसएसएलवी है उसमें 500
केजी जो है वहां तक का लॉन्च, मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, अब जरूरी नहीं है उतना करना है, किसी को अगर 300 किलो तक भी भेजना है वो भेज सकता है। तो SSLV अगर आप देखोगे तो इसरो का सबसे छोटा व्हीकल होगा 110 मास का, ठीक है, ये आपको वेट देखने को मिलेगा। और यहां पर फर्दर आप देख सकते हो इसके अंदर आपको अगेन 3 स्टेज देखने को मिलते हैं। फर्स्ट स्टेज अगेन यहाँ पर सॉलिड है, सेकंड है, फिर थर्ड स्टेज यहाँ पर मोटर हाउस जो है, इस तरह का 3 स्टेज यहां पर भी आपको देखने को मिलता है। और इसमें खास बात क्या है, देखो अगर हम PSLV आज के डेट में कोई भी नया लॉन्च व्हीकल होता है उसको इंटीग्रेट करने में करीब 70 दिन लग जाते हैं। मतलब स्टार्ट अगर कुछ मिला कि हाँ हमें लॉन्च करना है, तो अगर आप स्टार्टिंग से देखो मिनिमम 70 डेज तो लगना ही लगना है उसको लॉन्च करने के लिए। लेकिन इसमें आप देखिए मुश्किल से 72 आवर्स बताया जा रहा है, 72 आवर्स के अंदर आप पूरा जो लॉन्च व्हीकल है उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें बताया जा रहा है इस पूरे जॉब को करने में सिर्फ 6 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, 6 पीपल। और वहीं अभी के प्रेजेंट टाइम में जो PSLV और ये हैं इसमें 60 लोग लगते हैं। इसके अलावा मतलब यही बोला जा रहा है कि बहुत छोटे टाइम में कम कॉस्ट में करीब 30 करोड़ के आसपास ही में, और ये PSLV वगैरह का कॉस्ट तो 100 करोड़ से ज्यादा चला जाता है। तो बहुत कम कॉस्ट में आपको जब भी डिमांड हुआ, ठीक है, अब मान लो कि 4-5 अगर छोटे छोटे यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च करने हैं और कई यूनिवर्सिटी की, इंस्टीट्यूशंस की, ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड आ गई कि हम अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं, तो इसके माध्यम से कम कॉस्ट में किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आपके मन में यह भी आ सकता है कि क्या भारत में इस तरह की डिमांड है? देखिए भारत ही नहीं, पूरे विश्व भर से भी हम ऑर्डर ले सकते हैं। इनफैक्ट आप देख पाओगे जो फॉर्मर चेयरमैन है सिवान जी, डॉक्टर सिवान, उनका ये कहना था कि देश के अंदर करीब आप कह सकते हैं कि 15 से 20 ये जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं उसकी आवश्यकता पड़ेगी, जिस तरह की डिमांड हमें नेशनल लेवल पर देखने को मिलती है। इनफैक्ट 2019 में तो उसको ऑलरेडी ऑर्डर मिल चुका है। यूएस के अंदर एक कंपनी है यहाँ पर जिसका नाम है स्पेस फ्लाइट इनकॉर्पोरेशन, उन्होंने ऑर्डर दिया था, उनके द्वारा अनाउंस किया गया था 8 अगस्त 2019 को कि उनका एक डील हुआ है इसरो के कमर्शियल आर्म के साथ, और यहाँ पर SSLV रॉकेट के माध्यम से वो अपना जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च करेंगे। स्पेस फ्लाइट के जो CEO और प्रेसिडेंट हैं कर्ट ब्लेक, उन्होंने 2019 में जो है यहाँ पर अनाउंस किया कि ये जो SSLV है इट इज परफेक्टली सूटेड फॉर माइक्रो सैटेलाइट्स, और मल्टीपल जो ऑर्बिट हैं वहां पर छोड़ा जा सकता है। मतलब सैटेलाइट लॉन्च हुआ, पृथ्वी है ये, तो अलग अलग ऑर्बिट में इसको जो है प्लेस कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो ये कई सारे फायदे हैं, और यहाँ पर ये जो कंपनी है वो SSLV को अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर शामिल कर रही है। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं इसका फायदा एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली आपको याद होगा पेंडेमिक के दौरान इस यहाँ पर सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया था कि इसरो का एक और कमर्शियल आर्म जो है वो लॉन्च किया गया है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, मतलब कमर्शियल बेनिफिट किस तरह से उठाया जा सकता है उसके लिए ये कंपनी बनाई गई है। तो उनका अगर आप मेन एक एम देखोगे तो वो ही है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैरी आउट करना, ताकि कमर्शियल पर्पस में जो इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं उनको इसके अंदर शामिल किया जाए, वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं। प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया, आपको पता होगा जो स्पेस सेक्टर है। तो ये जो SSLV है वो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जैसा मैंने बताया, क्योंकि छोटे सैटेलाइट भी हम लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्री है इस समय प्रेजेंट में, क्योंकि प्रेजेंट में आप देखिए तो ऑलरेडी PSLV के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जो प्रोडक्शन और जो आपकी इंडस्ट्री वगैरह है वो यहाँ पर हैं, और करीब 500 इंडस्ट्रीज बताया जाता है कि इसरो के प्रोग्राम में अभी वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कहीं ना कहीं SSLV के केस में भी वो लोग एक साथ आ सकते हैं, ऐसा बताया जाता है। इनफैक्ट स्पेस मिनिस्ट्री का भी कहना है कि एक सिनर्जी होना चाहिए स्पेस सेक्टर और प्राइवेट इंडियन इंडस्ट्रीज में, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं बार बार कि जो SSLV है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से कि एग्जैक्टली ये जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये क्यों लाया गया, इसका मेन एम क्या है। जाने से पहले, क्योंकि हम PSLV और अलग अलग लॉन्च व्हीकल की बात कर रहे हैं, तो पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।